पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। और इसकी राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांची। पल्लवों की राजधानी कांची। पल्लवों की राजधानी कांची। पल्लवों की राजधानी कांची। कांची कहाँ में पड़ता है? कांचीपुरम में। कहाँ में? तमिलनाडु के कांचीपुरम में। अच्छा, ये बोलेगा पल्लव वंश जो है कौन से धर्म से संबंधित था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। पल्लव वंश कौन से धर्म से संबंधित था? वैष्णव। और ये बोलेगा पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? श्री विष्णु था। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांची थी। और कौन से धर्म से संबंधित था? वैष्णव धर्म। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? अवनी सिंह। हम लोग एकदम नया उपाधि पढ़ रहे हैं अभी, है ना? अवनी सिंह की उपाधि किसने धारण की थी? सिंह विष्णु। अवनी सिंह की उपाधि 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 किसने धारण की? सिंह विष्णु। अवनी सिंह की उपाधि सिंह विष्णु ने धारण किया। अवनी सिंह की उपाधि सिंह विष्णु ने धारण किया। अवनी सिंह की उपाधि सिंह विष्णु ने। और परम भट्टारक की उपाधि कौन धारण किया? परम भट्टारक सिर्फ परम भट्टारक। सिर्फ परम भट्टारक, महाराजा धीराज नहीं। सिर्फ परम भट्टारक किया था हर्षवर्धन। और परम भट्टारक और महाराजा धीराज की कौन किया था? उसका पिता जो क्या था? उसके पिता का प्रभाकर वर्धन। कोई क्या था उसके पिता का नाम? प्रभाकर वर्धन। अच्छा, बोलेगा श्री विष्णु की उपाधि अवनी सिंह ने किया था। आइएगा, श्री विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि बराह मंदिर का निर्माण किया। क्वेश्चन पूछेगा, मामल्लपुरम में आदि बराह मंदिर का निर्माण किसने किया? श्री विष्णु। मामल्लपुरम में आदि बराह मंदिर का निर्माण 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 सिंह विष्णु ने किया। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु है। ठीक है। किरातार्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन पूछेगा, भारवी कहाँ रहते थे? सिंह विष्णु दरबार में। सिंह विष्णु के भारवी कहाँ में रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में। भारवी कहाँ रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में। भारवी कहाँ रहते थे? भारवी कहाँ रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में। भारवी सिंह विष्णु के दरबार में। भारवी कहाँ रहते थे? क्वेश्चन, अगर वहां श्री विष्णु ने रह के पल्लव रहता, पल्लवे में होगा। ठीक है। भारवी कहाँ रहते थे? लेखक भारवी कहाँ रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में। ठीक है। किरातार्जुनियम लिखा था। इसकी पुस्तक का नाम किरातार्जुनियम था। किरातार्जुनियम इसका था। पल्लव वंश के प्रमुख शासक। ठीक है। पल्लव वंश के प्रमुख शासक क्रमशः देख लेते हैं एक बार। महेंद्र वर्मन प्रथम, पहला शासक कौन था? पहला शासक था सिंह विष्णु। उसके बाद जो आया है, कौन आया है? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय। इसमें से महत्वपूर्ण हो गया कौन? क्या बोलता है? श्री विष्णु। उसके बाद नरसिंह वर्मन। ठीक है। नरसिंह वर्मन। हाँ, और नंदी वर्धन भी प्रमुख है, समझ लीजिए। आइएगा आगे। क्या हो गया? मत विलास प्रहसन की रचना कौन किया था? महेंद्र वर्मन। कौन किया था? महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन की 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 रचना मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन। कुछ पूछेगा कि मत विलास प्रहसन किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित। क्वेश्चन ये पूछेगा कि महेंद्र वर्मन की कृति का नाम क्या है? तब मत विलास प्रहसन। कृति हो या रचना हो, एक ही है मतलब। ठीक है। क्या है? महेंद्र वर्मन। क्या है? महेंद्र। अच्छा, भारवी किसके दरबार में रहता था? सिंह विष्णु के। किसके? सिंह विष्णु के। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था। कौन सा था? जैन मतावलंबी। परंतु बाद में तामिल संत, किसके? तामिल संत कौन थे? अपर के प्रभाव से आकर कौन सा धर्म किया? शैव धर्म। कौन सा धर्म? शैव धर्म। और पल्लव वंश जो है मुख्यतः कौन से वंश से संबंधित है? वैष्णव धर्म। और जो महेंद्र वर्मन जो है शुरू में कौन सा था? जैन था। और किसके? अपर के प्रभाव से आकर कौन सा धर्म अपना लिया? शैव धर्म। किसके प्रभाव से? अपर के प्रभाव से। आइएगा, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है। एकाश्म मंदिर को क्या बोला गया है? महाबलीपुरम के एकाश मंदिर को क्या बोला गया है? महाबलीपुरम के एकाश मंदिर को क्या बोला गया है? महाबलीपुरम के एकाश मंदिर को रथ कहा गया है। का निर्माण कौन किया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कौन किया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्वेश्चन पूछेगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस चीज की रचना की? तो मतलब किस चीज का निर्माण कराया? किसका निर्माण कराया? महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर। अच्छा, एकाश्म मंदिर क्या है? वो
एकाश मंदिर रथ है, क्या है? रथ है। महाबलीपुरम का एकाश मंदिर किसने किया? किसने किया है? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन प्रथम। हम लोग अभी 3 राजाओं के बारे में पढ़े ना। महेंद्र वर्मन की पुस्तक का नाम क्या था? मत विलास प्रहसन। क्या था? मत विलास प्रहसन था। और सी विष्णु संस्थापक हुआ इसका। और सी विष्णु ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अवनी सिंह की उपाधि। किसकी उपाधि? अवनी सिंह की उपाधि। किसकी उपाधि? अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आइए आगे आइए। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर की संख्या 7 है। कितनी है? रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? रथ मंदिरों की संख्या 7। अच्छा, रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। रथ मंदिर में सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? द्रौपदी रथ है। कौन है सबसे छोटा? द्रौपदी रथ। अच्छा, द्रौपदी रथ में किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। क्या मिलता है? कोई प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। ठीक है। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव क्या छोटा वाजपेयी कोंड व महामल की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वाजपेयी कोंड और महामल की उपाधि? 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 नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वाजपेयी कोंड और महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। अच्छा, इसमें क्या हम लोग कितना उपाधि पढ़े हैं अभी तक? अभी इसमें 2 को पढ़े। पल्लव वंश में 2 को पढ़े। पहला उपाधि कौन सा था? अवनी सिंह। पहला कौन सा था? अवनी सिंह। और अवनी सिंह की उपाधि कौन लिया था? सिंह विष्णु लिया था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन हुआ? सिंह विष्णु। पल्लव वंश कौन से धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। सिंह विष्णु ने महाबलीपुरम में कौन सा आदि वराह मंदिर का निर्माण कराया? आदि वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? श्री विष्णु ने। किसने कराया था? श्री विष्णु ने। अच्छा, ये बोलेगा लेखक भारवी किसके दरबार में रहता था? श्री विष्णु। लेखक भारवी की कृति का नाम क्या है? किराता जूर्नियम। किराता जूर्नियम कहाँ है? किराता जूर्नियम है। ठीक है। अच्छा, फिर देखो, फिर हम लोग पढ़े क्या? मत विलास प्रहसन की रचना कौन किया था? मत विलास प्रहसन की रचना? मत विलास प्रहसन की रचना? मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया था। अच्छा, महेंद्र वर्मन जो है किसके इसमें प्रभाव में आकर शैव धर्म अपनाया? अपर के प्रभाव में। अपर के। अच्छा, बोलिएगा महाबलीपुरम में एकाशव मंदिर को क्या बोलते हैं? रथ बोलते हैं। ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कौन कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कौन कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कौन कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। ठीक है, बोलिएगा फिर आगे। वाजपेयी कोंडा व महामल की उपाधि किसने धारण की? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कौन धारण किया? वाजपेयी कोंड और महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन। वाजपेयी कोंड और महामल की उपाधि वाजपेयी कोंड और महामल की उपाधि वाजपेयी कोंड और महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। वाजपेयी कोंड और महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम। वाजपेयी कोंड और महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। ठीक है। वाजपेयी कोंड और महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की। इसके शासन काल में चीनी यात्री कौन आया था? हुएन त्सांग कांची आया था। हुएन त्सांग कहाँ आया था? कांची आया था। क्वेश्चन पूछेगा इसके मतलब नरसिंह वर्मन प्रथम के कार्यकाल में कौन आया था? अच्छा, हुएन त्सांग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त द्वितीय कार्यकाल में कौन आया था? फयान आया था। ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल में कौन आया? मौर्य के कार्यकाल में कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज नहीं आया था। सेल्यूकस निकेटर। मौर्य बोल रहे हैं, प्रथम नहीं बोल रहे। सेल्यूकस निकेटर था ना। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। हम पूछ रहे थे मतलब कौन आया था। बोलिएगा कि नरसिंह वर्मन के प्रथम में कौन यात्री आया था? हुएन त्सांग। कौन 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 आया था? हुएन त्सांग कहाँ आया था? कांची आया था। कहाँ आया था? कांची आया था। अच्छा, आइएगा आगे। परमेश्वर वर्मन प्रथम कौन से धर्म को मानने वाला था? शैव मतानुयायी था। ठीक है। उसने लोकादित्य, एकमल, रंजय, अंत्य काम, उग्रदंड, गुण भाजन आदि की उपाधि ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कराया था। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? परमेश्वर वर्मन में। अच्छा, जितना उपाधि धारण किया है उतना बड़ा इसका सम्राट स्थान है।
वही तमिलनाडु है कि कुछ आसपास के क्षेत्र तक ही सिमट के खत्म हो गया था। आइएगा, परमेश्वर वर्मन प्रथम विधा प्रेमी भी था और उसने विधा विनीत की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन पूछेगा, विधा विनीत की उपाधि किसने धारण की? विधा विनीत की उपाधि, विधा विनीत की उपाधि परमेश्वर प्रथम, 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 विधा विनीत की उपाधि परमेश्वर प्रथम ने क्या, देखो इसको इस क्वेश्चन जो है रेयरली पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम जिस साल बैठे उसी साल पूछ लिया तब क्या करोगे? गलत मारने से अच्छा है कि सही मारो, या तो छोड़ना रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो छोड़ना होगा। देखो 100% श्योरिटी के साथ मारना और तुक्के में मारना बहुत अंतर होता है। चलो अरबों वाला पढ़ा, जल्दी जल्दी खत्म करें। अरबों नहीं, जल्दी तो नहीं होगा ये खत्म। ये जो है ना मेन इसमें चोर। हाँ मेन देखो इसमें से हम बता दिए पल्लव वंश का, अगर तुम लोगों में पूछेगा बिहार पुलिस वगैरह, चल्ला वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णु। कौन थे? सी विष्णु थे, ठीक है। अच्छा, सी विष्णु ने कौन सी उपाधि धारण की? उपाधि धारण की। अब बतापी कोंड और महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की और विधा विनीत की उपाधि परमेश्वर प्रथम ने धारण की। अच्छा आइएगा, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन। जो क्वेश्चन एकदम पूछा हुआ है बिहार दरोगा में कि अरबों के आक्रमण के समय और इसका क्या बोलते हैं पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन। देखो अरब का जो आक्रमण हुआ वो कहाँ में हुआ है? दिल्ली वाले क्षेत्र में हुआ है ना, सिंध पश्चिमी प्रांत वाले क्षेत्र में हुआ है। तो उस टाइम रिलेट करके अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पल्लव वंश तमिलनाडु वाले क्षेत्र में था, ठीक है, तो उस टाइम अगर क्वेश्चन रिलेट करके पूछ दे कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक, अच्छा अरबों का आक्रमण 712 किसके द्वारा? MBK के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और अरबों का आक्रमण जो हुआ है वो किसके समय, जो पल्लव वंश का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। कौन था? नरसिंह वर्मन। उसने राज सिंह यानी राजाओं में सिंह और आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधि धारण की। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। क्वेश्चन पूछेगा कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कांची के कैलाश मंदिर का, 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 कांची के कैलाश मंदिर का नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के कैलाश मंदिर का, कांची के कैलाश मंदिर का नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के कैलाश मंदिर का नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के कैलाश मंदिर का नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के कैलाश मंदिर। अरबों के आक्रमण के समय कौन सा शासक था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था, ठीक है। आगे बढ़िएगा, जिसे यानी कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। क्वेश्चन पूछेगा द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर के निर्माण से हुई? कैलाश मंदिर के। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत, द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत, द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर के निर्माण से हुई? द्रविड़ स्थापत्य की शुरुआत किस मंदिर से? कैलाश मंदिर। किस मंदिर से? कैलाश मंदिर से। किस मंदिर से? कैलाश मंदिर से। किस मंदिर से? कैलाश मंदिर से। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर से? द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत कैलाश मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। कौन कराया? और अरबों के आक्रमण के समय कौन था पल्लव वंश का राजा? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय। कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय। मामल्लपुरम में आदिवरा का निर्माण, आदिवरा मंदिर का निर्माण श्री विष्णु। आदिवरा का निर्माण श्री विष्णु। आदिवरा का निर्माण श्री विष्णु। आदिवरा का निर्माण श्री विष्णु करने कराया था, ठीक है। अच्छा आगे आइएगा, महाबलीपुरम एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। और कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। और मामल्लपुरम में आदिवरा मंदिर का निर्माण सिंह विष्णु ने कराया था। किसने कराया था? देखिए शुरू से हम बोलते हैं, 3 मंदिर पढ़े हैं अभी, ठीक है। तो श्री विष्णु के द्वारा कौन सा मंदिर का निर्माण कराया गया? मामल्लपुरम में आदिवरा मंदिर का निर्माण कराया गया। किसके द्वारा? श्री विष्णु के द्वारा। अब महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर का निर्माण
नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा। और कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय कराया है। और कैलाश मंदिर के निर्माण के साथ ही कौन सी शैली स्थापत्य में आई? द्रविड़ शैली स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था। सौर मंदिर का निर्माण भी किसने कराया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था। देखो इसमें से इंपोर्टेंट यही याद रखना कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, श्री विष्णु था। उसके बाद श्री विष्णु के द्वारा किया गया मंदिर का निर्माण, नरसिंहवर्मन द्वारा मंदिर का निर्माण और नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा मंदिर का निर्माण। प्रथम जो रथ वाला करवा, कहीं इतना तो याद नहीं रख पाओगे। देखो इसमें दे दिया है कि नरसिंहवर्मन द्वितीय का उपाधि क्या था? राज सिंह, अग्निप्रिय और शंकर भक्त। तो इतना उपाधि में इकट्ठा हो जाओगे, समझे कि नहीं? तो इकट्ठा होने से बचना है। अच्छा आइएगा आगे। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदम कद तस्वीर लगी है। कहाँ में? क्वेश्चन पूछेगा, पल्लव राजाओं और रानियों की आदम कद तस्वीर कहाँ लगी है? कांची के कैलाश मंदिर में। कैलाश मंदिर का निर्माण कौन कराया? नरसिंहवर्मन द्वितीय। कौन कराया? नरसिंहवर्मन द्वितीय। तेज बोलोगे ना तो याद हो जाएगा जोश जोश में। नरसिंहवर्मन द्वितीय। कैलाश मंदिर का निर्माण द्वितीय। कौन कराया था? नरसिंहवर्मन। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी। जो 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? दंडी। कौन थे? दंडी। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी थे। और दंडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में। दंडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में। और भारवी किसके दरबार में रहते थे? श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। और दंडी किसके दरबार में रहते थे? और भारवी की रचना क्या थी? किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम किसकी रचना थी? भारवी की। और दंडी की क्या है? 10 कुमार चरित्र। दंडी की क्या है? 10 कुमार चरित्र। दंडी की क्या है? 10 कुमार चरित्र। दंडी की रचना 10 कुमार चरित्र। दंडी की रचना 10 कुमार चरित्र। दंडी की रचना 10 कुमार चरित्र। और दंडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय के। नरसिंहवर्मन द्वितीय के। कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय। और महाबलीपुरम में एकाश्व मंदिर का निर्माण देखो नरसिंहवर्मन। अब देखो एकाश्व मतलब एक होता है ना, तो प्रथम मतलब भी एक होता है। तो ऐसे करके अभी कर लो रिलेट, फिर धीरे धीरे याद कर लेना। नरसिंहवर्मन प्रथम क्या किया? एकाश्व मंदिर का निर्माण। और आदि बरा का निर्माण आदि बरा का निर्माण श्री विष्णु। भारवी किसके दरबार में रहता था? श्री विष्णु के दरबार में। और दंडी किसके दरबार में रहता था? नरसिंहवर्मन। और दंडी की पुस्तक का नाम क्या था? 10 कुमार चरित्र। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नंदीवर्मन द्वितीय ने। अब आ गया हम कौन? नंदीवर्मन में आ गए हम लोग। अभी नरसिंहवर्मन प्रथम पढ़े और नरसिंहवर्मन द्वितीय पढ़े। अब आइए नंदीवर्धन। नंदीवर्धन यानी कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरीमल मंदिर का निर्माण किसने कराया? नंदीवर्मन है। नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमडी अलवर नंदीवर्मन के समकालीन थे। ठीक है यार, इसको छोड़ दे। नंदीवर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था। उसकी राज्यसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि कौन था? पेरुन देवनार निवास करता था। पेरुन देवनार निवास करता था जिसने भारत वेनवा नामक ग्रंथ की रचना की। अच्छा, नंदीवर्धन तृतीय शैव को मानने वाला था। उसकी सभा में कौन था? तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि क्या क्या था? पेरू देवनार। कौन थे? पेरू देवनार। तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? पेरू देवनार। और किसके दरबार में रहते थे? नंदीवर्धन तृतीय के। नंदीवर्धन तृतीय के दरबार में पेरू देवनार रहते थे। कौन थे? पेरुन देवनार। पेरुन देवनार कौन थे? 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 पेरुन देवनार। किसने कौन से पुस्तक की रचना की? भारत वेनवा। भारत वेनवा। भारत वेनवा। भारत वेनवा। भारत वेनवा कौन से भाषा में थी? तमिल में। कौन से थे? तमिल में। कौन से थे? तमिल भाषा का जब भी प्रसिद्ध था तो तमिल में लिखेगा। तो कौन से संत रहते थे? पेरुन देवनार। कौन से संत? पेरुन देवनार निवास करते थे जिसने भारत वेनवा नामक बोलो क्या हुआ? भारत वेनवा नामक ग्रंथ की रचना की। तो हो ही गया है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कंबवर्मा। अब देखो इसमें से रिकैप कराते हैं। 4-5 पॉइंट है। ठीक है, पहली बात याद रखना कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची। पल्लव वंश की राजधानी कांची। अच्छा, सिंह विष्णु की जो मंदिर का नाम क्या था? सिंह विष्णु द्वारा बरामिहिर था। क्या था? महाबलीपुरम में बरामिहिर। और भारवी की पुस्तक का नाम क्या था? किरातार्जुनियम। क्या था? देख के मत बोलो आप सबको। क्या 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 था? किरातार्जुनियम। अच्छा, भारवी किसके दरबार में रहता था? सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। अब आ गया हम लोग आते हैं आगे।
अच्छा, मत विलास प्रहसन की रचना कौन किया था? मतलब पर के नागा कौन 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 किया था? नंदी वर्धन प्रताप। महेंद्र वर्मन किया था। मत विलास प्रहसन की रचना 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 महेंद्र वर्मन ने किया था। आइएगा आगे। तमिल संत जो अपर थे ना, उसके प्रभाव में अगर कौन सा धर्म को अपना लिया? प्रताप महेंद्र वर्मन प्रथम नहीं थे, महेंद्र वर्मन ने ही अपनाया था। आइएगा, 81वें मंदिर का निर्माण किसने किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 81वें मंदिर का निर्माण प्रथम, देख के मत बोलो तुम लोग, हम क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं। अच्छा, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा रचना कौन सी है? निर्माण 81वें मंदिर की रचना नरसिंह महाबलीपुरम में नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कौन सा मंदिर? 81वां मंदिर। अब आइएगा आगे। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। अरबों का आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम किया था। और अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। और कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय कहाँ में कराया? कांची में कराया। कहाँ में कराया? अच्छा, ये बोलिएगा, ये क्या बोलते हैं? दंडी ईस्ट के, सॉरी, इसके भी नरसिंह वर्मन के भी दरबार में कोई रहता था? कौन रहता था? बोलिए। नरसिंह वर्मन के दरबार में कौन रहता था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में कौन रहता था? ये दंडी रहता था। कौन रहता था? दंडी की पुस्तक का नाम 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र था। और फिर लास्ट में पढ़े थे तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि कौन था? पेरुन देवनार। कौन था? पेरुन देवनार था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? भारत वेदवा। ये चोल में लास्ट है काम्पो वर्मा। कम ये देखो, इससे ना क्वेश्चन रेयरली पूछेगा, तो हमको लगता है कि मंदिर का पूछेगा बस, है ना? कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? एक तो ये क्वेश्चन तो हम देखे थे पिछले ही साल। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन। इसको याद करिए लेना, ठीक है? एकदम अचानक से डायनेस्टी चेंज हो रहा है, ये अचानक से एकदम पीरियड चेंज हो रहा है। अरब का आक्रमण हो रहा है भारत पे, तो एक साइड अरब का आक्रमण है, तो उसके दक्षिण में हिंदू साम्राज्य मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है, एक तरफ मुस्लिम का आक्रमण हो रहा है, इसलिए। आइएगा आगे। चोल 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। मतलब जब ध्वस्त हो गया पल्लव, जैसे हम लोग पढ़े थे, गुप्त वंश किसके ध्वंसावशेषों पे बना था? कुषाण के। तो वैसे पल्लव वंश के जब पल्लव वंश खत्म हो गया तो कौन सा वंश आया? पल्लव की जगह कौन सा वंश आया? अब पल्लवी की जगह में कौन सा वंश आया? चोल वंश का आया। 9वीं शताब्दी में पल्लव के स्थान लेने के लिए कौन सा वंश आया? पल्लवों का खत्म हो जाने के बाद कौन लिया स्थान उसका? चोल वंश लिया। इस वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक विजयालय कौन थे? विजयालय चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल वंश के संस्थापक चोल वंश के संस्थापक चोल वंश के संस्थापक चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल वंश के संस्थापक चोल वंश के संस्थापक चोल वंश के संस्थापक विजयालय कौन थे? विजयालय चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। कहाँ थी? तंजाई। और तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज साला पेरुथच्चन था। क्या हाँ, राजधानी याद रख लो। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। चोल वंश किसके स्थान पे आया था? पल्लव के स्थान पे आया था। हाँ, पल्लव के। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की। विजयालय की उपाधि क्या थी? विजयालय की उपाधि अब देखो एकदम उपाधि अटपटा मिलेगा। पहले की थोड़ा इजी सब उपाधि मिलता था, है ना? अब उपाधि जैसे पहले मिलता था महाराजा धीराज, परम भट्टारक, है ना? ये सब उपाधि मिलेगा। अब तुमको मिल रहा है अवनी सिंह की उपाधि, तो रंजय की उपाधि, उग्रदंड की उपाधि। आइएगा आगे। विजयालय ने कौन सी उपाधि? नरकेसरी। विजयालय की उपाधि नरकेसरी। विजयालय की उपाधि नरकेसरी। क्वेश्चन पूछेगा कि चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय की उपाधि क्या थी? नरकेसरी थी। क्या थी? नरकेसरी। और निशुंभ
सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया? विजय निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर, विजय निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर, विजय निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर, विजयालय। निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर विजयालय। विजयालय द्वारा बनाया गया। विजयालय द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया? निशुम्भ सूदनी देवी। विजयालय द्वारा कौन सा मंदिर? 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 निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर बना। चोल का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। अच्छा ये बोलिएगा, चोल का स्वतंत्र राज किसने किया था? आदित्य प्रथम ने चोल का स्वतंत्र राज आदित्य। अच्छा ये बोलिएगा कि कुषाण का प्रथम राज न था जी, कौन किया था? सर्वप्रथम को जो पीछे हम लोग पढ़े थे कि कौन सा राज को, कुषाण के राज को ही ना सर्वप्रथम किसने स्वतंत्रता दिलाई थी? तो कौन सा राज पढ़े थे? नहीं सॉरी, पुष्पभूति वंश का पढ़े थे। पुष्पभूति वंश के जो है, पुष्पभूति वंश को जो स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन है? हर्षवर्धन का पिता प्रभाकर वर्धन। यही चीज आ रहा था हमको। और इसका चोल वंश का जो स्वतंत्रता का जनक कौन है? आदित्य प्रथम 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 कौन है? आदित्य प्रथम। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने बोला ना कौन सा उपाधि धारण की? कोदंडराम की उपाधि किसकी है? आदित्य प्रथम की। कोदंडराम की उपाधि आदित्य प्रथम। कोदंडराम की उपाधि आदित्य प्रथम है। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजदित्य मारा गया। आगे बढ़िए। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। हाँ, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि श्रीलंका पर आक्रमण चोल वंश का कौन सा राजा किया था? राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण चोल वंश का कौन सा राजा किया था? राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर आक्रमण कौन किया था? राजराज प्रथम। कौन किया था? राजराज प्रथम। कौन किया था? राजराज प्रथम। और वहां के राजा कौन थे? श्रीलंका का महिम भाई को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। वहां के राजा महिम भाई को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिले में रोहन में शरण। यही क्वेश्चन सिर्फ याद रखना कि राजराज प्रथम ने कहां पे आक्रमण किया था? श्रीलंका में। ये क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीलंका पे आक्रमण किसने किया था? राजराज प्रथम ने। किसने किया था? राजराज प्रथम। यही एक एकलौते राजा था राजराज प्रथम ने श्रीलंका पे आक्रमण किया था। राजराज प्रथम किसने? राजराज प्रथम जो है कहां पे किया था आक्रमण? श्रीलंका पे राजराज प्रथम। 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 सही से